नमो। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायानम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोये सब साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावकपणासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणम च संवेशीम। मंगलानम च सवेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा। हे श्री श्रीमंद स्वामी अरिहंत परमात्मा। हे वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान। हे वात्सल्य मूर्ति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हमको हमको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग में होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे नाम और नाम की सर्व माया, मेरे नाम और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संग की शुरुआत अभी प्रश्न से ही कर लेते हैं सीधा। कश्यप जी बताएं। हाँ जी, वो पद है दर्शन माँ जो क्यों देखा है CD 69। उसमें सेकंड पेज में जाइए, उसमें लिखा है भूलो ना भंडारी तालु खोलवो जोइए अनुभव नामे अक्रम माँ छपावी देवो जोइए। ये सेकंड लाइन, पहला लाइन तो समझ में आ रहा है, बोलो को भंडारते और ताले से खोलना चाहिए, ज्ञान के ताले से। अनुभव नामे अक्रम माँ छपावी देवो जोइए का अर्थ समझो। उसमें क्या कश्यप जी कहना चाहते हैं कि जो ये बुल वाला जो पुतला है ना, हाँ उसमें से वो जैसे निकलता है तो अनुभव होता है ना। हाँ क्योंकि वो अनुभव अभी अपने अक्रम विज्ञान जो आता है ना, हाँ। क्योंकि उसके अंदर लिख के दे देने का ताकि सभी दूसरे महात्माओं को भी लाभ मिले। अच्छा, ये मैगजीन की बात कर रहे हैं अक्रम माँ? हाँ। अनुभव नामे अक्रम माँ छपावी देवु जोइए।
अच्छा, वो अपना अनुभव अक्रम मैगजीन में सब छपा देनी चाहिए ऐसा। हाँ, ताकि सबको, सभी महात्माओं को वो काम लगे। ये तो मतलब कविराज भी यही बोलते थे, जो दीपक आनंद जी बोलते हैं, अनुभव बताओ, अनुभव बताओ। कविराज का तो, कविराज का भी अक्रम ही है ना। हाँ सही है। अच्छा ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रकृति जेवी छे तेवी पन ओलखी જોઈએ देव तरफ ध्यातानु ध्यान ध्यान डिजाइन पाकी જોઈએ। वो पहला तो प्रकृति जेवी छे जैसे है वैसे जो है मतलब जानना चाहिए। देह तरफ ध्यातानु ध्यान डिजाइन पाकी જોઈએ मतलब क्या? वो अपना गोल जो होता है ना, गोल, हाँ वो परफेक्ट चाहिए, चाहिए कहने का मतलब, डिजाइन पक्की चाहिए। अपना, अपने को मोक्ष में जाना है तो वो पक्का होना चाहिए। ध्येय तरफ ध्यातानु ध्यानज, डिजाइन पक्की चाहिए, यानी कि वो अपना जो ध्येय है वो कैसे कैसे कौन से रास्ते से जाने का है, वो डिजाइन पक्की होनी चाहिए कहने का मतलब। पहले संसारी डिजाइन बनाते थे, अब मोक्षी डिजाइन बनाना है, ऐसे समझ में आता है। हाँ बस 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 एग्जैक्ट। मतलब अभी सिमंदर स्वामी का वो करते हैं, दादर के लक्ष्य में करते हैं, वो सब डिजाइन बना रहे हैं ना मोक्ष के लिए जो है। मोक्ष की ओर जाने की डिजाइन। अच्छा फिर इसलिए नेक्स्ट दादा भगवान क्या बताते थे जी। कि अभी ये हमें अक्रम विज्ञान प्राप्त हुआ ना, क्योंकि ये आज्ञा दृष्टि हमने आपको दी, तो क्या होगा, तो वो आज्ञा दृष्टि रूपी एक डिजाइन हमारी बन रही है। जैसे जैसे आज्ञा पक्की होती जाएगी, जैसे आज्ञा में हम रहते जाएंगे, वैसे वैसे अपनी उस साइड की डिजाइन होती जाएगी, मोक्ष की ओर की, आज्ञा दृष्टि रूप की, ताकि सीधा में एक सिमंदर स्वामी की परसदा में महाविद्य क्षेत्र में हमारा जन्म हो सके। फिर आगे है अवस्था छे परिवर्तनशील जानी जोवू જોઈએ ગેવ अनंता प्रतिबिंबो छे भरमावू ना જોઈએ। ये पहले तो थोड़ा व्यवस्था में क्या अंतर है? अवस्था यानी जो आज हम जी रहे हैं, हाँ तो के वो अवस्था अवस्था चल रही है हमारी। अभी सत्संग चल रहा है तो ये भी एक अवस्था है, वो फिर परिवर्तन हो जाएगी, और समय आगे जाएगा तो वो परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अवस्था छे परिवर्तनशील, अवस्था समय समय चेंज होती है अवस्था परिणाम में ही आता है ना। ना, परिवर्तनशील परिणाम। अवस्था यानी परिणाम बोल सकते हैं, लेकिन वो कौन सा परिणाम, तो कि जो हम चार्ज करके आए उसका परिणाम है अवस्था। तो वो बोलते हैं ना पहले जो है वो अवस्थित होती है, फिर व्यवस्थित के द्वारा जो है वो आता है, वो क्या? हाँ, वो अवस्थित वाला जो भाग है ना, वो उसको क्या बोला गया, तो कि अवस्थित, जो हम चार्ज करके आए थे उसको, जो चार्ज होता है उसको अवस्थित बोलते हैं। अच्छा और वो जब भुगतने का आता है हाँ तो उसको अवस्था बोलते हैं। अच्छा, वो थोड़ा कंफ्यूजन था, आप क्लियर हो गए। हाँ हो जाता है, हाँ, जब भुगतान हो जाता है उसको व्यवस्थित बोलते तो ये परिवर्तनशील है, इसको जानना और देखना चाहिए जो है, ऐसा बोलते हैं ना। हैं। हाँ, अवस्था अवस्था परिवर्तनशील છે, જાણી જોવું જોઈએ, એટલે मतलब કે उसको देखने का ही है सिर्फ अवस्था, ये मतलब अवस्था आई, अवस्था ये के अवस्था अलग अलग गई, अवस्थाओं को यानी देखना और जानना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। अलग अलग अवस्थाओं को, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, परमानेंट नहीं तो है। ये जानना और देखना ये दोनों मतलब साथ में भी रह सकता है, मतलब अलग अलग जो है मतलब अवस्थाओं के लिए। वो जानना और हाँ देखना जो होता है ना, वो पहले उसको हम हाँ जान पाते हैं कि ये अवस्था आई, फिर जैसे जैसे हमारा उसके प्रति अनुभव अंदर पुरुषार्थ पक्का होता जाएगा ना, फिर वो जानने के बाद उसको देखने की क्लियर है। प्रोसेस शुरू होगी। फिर अगली सेंटेंस गेव अनंता प्रतिबिंबो छे, वो बताइए गेव अनंता प्रतिबिंबो छे।
यानी ज्ञेय किसको बोला? ज्ञेय मतलब जो जानने की चीज है, आत्मा के सिवाय सब ज्ञेय है। हाँ, तो क्या वो ज्ञेय अनंत है, उसका प्रतिबिंबो है, तो क्या उसके अंदर हमको गलत फहमी में नहीं आना चाहिए, आ जाना का कि ये मेरा भाग है। अच्छा, वो प्रतिबिंब है एक तरह का जो है, वो जैसे आईना जैसे। उसी भाषा में प्रतिबिंब है। हम जैसा अंदर लेके आए हैं उस हिसाब के घर के सभी मेंबर हमको इकट्ठा होते हैं। अच्छा, तो ये जो मन वचन काया रूपी जो ज्ञेय है, उसके अंदर जो भी बनता है उसका प्रतिबिंब है, तो उसके अंदर हमें घुस नहीं जाना है। बर्मा हूं यानी क्या, बर्मा हो जाता है ना वो। ठीक है। वो अगले सेंटेंस है, संत महात्माओं ने सुख थाए एवा निजपद जोइए। तो ये संत पाप महात्मा ने सुख थाए, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? संत महात्मा को सुख थाए मतलब महात्मा तो ये जो ज्ञान पाए हुए महात्मा का बात करें, संत के लिए क्यों सुख होना चाहिए? वो क्या है, इसमें दो तरह से कविराज ने बताया है। संत महात्मा यानी कि बाहर के लौकिक भाषा में जो है ना, वहां पर भी संत और महात्मा बोलते हैं। ये साधु महात्मा आए हैं, ये सब पुरुष आए हैं, तो उसकी बात की है। ने सुख था एवं नीच पद जो इसे देखो, उनको अपने मन वचन का ऐसे दुख ना हो, ऐसी नीच पद में हमारी होना चाहिए नक्की। ऐसा हमारा नीच पद हो जाए कि संत महात्मा को सुख हो, दुख ना हो किसी को। अच्छा, तो मतलब वो जो मतलब ये ज्ञान के बाद बोला है कि ज्ञान के पहले बोला है, आप बताएं। दोनों के लिए बोला है। तो ज्ञान के पहले नीच पद का मतलब क्या? नहीं, वो नीच पद की बात है वो महात्माओं के लिए है, हम महात्माओं के लिए है, अंगुली निर्देश किया है। और आगे तो के लिए संत और महात्माओं दोनों के लिए है, जिसको ज्ञान मिला है वो भी है, और जिसको ज्ञान नहीं मिला है। लेकिन वो साथ में उसी लाइन में ऐसा नीच पद जो ये तो लिखा ना, तो मेरे को लगता है कि ये ज्ञान के बाद में ही होना चाहिए। એવું નીચપદ જોઈએ, वो નીચપદ જોઈએ એટલે શું કહેવા માંગે છે? તો કે સંત મહાત્માઓને સુખ થાય એવું અંદરનું મારું જોઈએ છે। ऐसे हम दादा भगवान के पास हम शक्ति मांग रहे हैं कि नीच पद मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, सिर्फ सुखी हो। हाँ, ठीक है। ये जो आगे जो है पैराग्राफ छोड़ के वितरागी मंगल नो पंथ भावो शूरवीर जो ये बताया था। मंगलदास नहीं रहता है, इंटरिम गवर्नमेंट होती है और भावो का रोल आता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसमें वो भावो का रोल जो है वो उसको लिए बोला है कि वो भावो वो उसको जो टेम्पररी सुख के सामने शूरवीरता जो तो ये मतलब आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, वही है वितरागी मंगल नो, यानी कि अभी जो हमें इंटरिम गवर्नमेंट वाली जो बात पाओ की बोली ना, तो क्या अभी शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे चाहिए नहीं। वो वाला है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम अपने विपरीत संजोगों से भरे हुए हैं, क्योंकि हम कैसा चार्ज करके आए हैं वो हमें पता नहीं है। तो क्या है कि वो जैसे जैसे पुराना हिसाब जब खुलता है, तब अपने को कभी ऐसा हो जाता है, हिल जाते हैं अंदर से। तो क्या अंदर का बावा भी इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, इतना पुरुषार्थी होना चाहिए कि कोई भी विपरीत संजोग आए फिर भी शुद्धात्मा पद से हम हिले नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में भविष्य तो छे अनजानियो आजनी शनमा जीवी लइए आज समय सिद्ध स्वरूपन जोई। पहला सेंटेंस तो बताता भविष्य में जाना है आज की
क्षण में जीना है, जीना चाहिए। और जीवी लिए आज तो सिद्ध स्वरूपम हुई, ये थोड़ा और एक्सप्लेन करिए कि आज के समय में अगर जीते हैं तो सिद्ध स्वरूपम हो जाते हैं, वो बताते हैं, ऐसे थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। वो उसमें क्या बताते हैं तो कि अगली लिटी जो बताई ना कि भविष्य तो छे अंजाणी, आदि क्षण में जीविए, यानी कि भविष्य हमको पता नहीं है। अभी मनुष्य की अवस्था क्या होती है ज्यादातर, क्योंकि या तो भूतकाल में था नहीं है, या तो पिछले क्षण में जिएगा, या तो जो क्षण आई नहीं है उसके अंदर जीने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसकी जगह जीवी लेंगे आज समय में, यानी यही अभी जो समय चल रहा है उसी समय में जी लेंगे तो सिद्ध स्वरूपम होइए, यानी मोक्ष का जो अनुभव होना चाहिए वो होने लगेगा। क्योंकि वर्तमानता ही मोक्ष है, दादा भगवान का सूत्र है, वर्तमानता ही मोक्ष है। आज के समय में जिएंगे तो मतलब दृष्टि आवरण खुलते हैं, ऐसा नहीं, वर्तमान में जीने का मतलब मोक्ष में जी रहे हैं, तो उसमें वर्तमान में जीने से आवरण टूटते हैं। सब कुछ टूटेगा तभी वर्तमान में जी पाएंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, वर्तमान में ऐसे थोड़ी जी पाएंगे। अच्छा, ऐसा है। वर्तमान में जीने का यानी भूत और भविष्य के से बाहर निकलकर नॉर्मलिटी में आएंगे तो कि वर्तमान में कब जी पाएंगे, तो कि ये आज्ञा दृष्टि से हम जिएंगे ना, तब हम वर्तमान में जी पाएंगे, उससे पहले नहीं जी मतलब पाएंगे। वर्तमान में जीना एक परिणाम है। हाँ, परिणाम है। ठीक है। वो समझ आज्ञा दृष्टि की समझ इतनी पक्की हो गई, मैं कौन हूँ उसकी समझ इतनी पक्की हो गई, तब जाके वर्तमान में जी पाते हैं। ठीक है। लास्ट पूछता हूँ। जगत जने अशुद्ध अज्ञान दर्शन चोखू जो ये बोलते हैं कि जगत जो है अशुद्ध अज्ञान से पैदा होता है। यहाँ क्या लगता है, सही है ना? अमर छेद ते केवल ज्ञान शुद्ध अरीसो जो ये, तो शुद्ध अरीसो जो ये क्या बोल रहे हैं? अमर छेद के लास्ट सेंटेंस शुद्ध अरीसो जो ये यानी क्या, वो आत्मा को स्थूल रूप में अगर समझना है तो दादा भगवान बताते हैं कि ये अरीसो है ना, ऐसा है आत्मा। तो क्या वो शुद्ध अरीसो चाहिए, यानी कि अंदर बिना आवरण का भगवान खुला हो जाना चाहिए। बिना आवरण का। जो पहला सेंटेंस जो है वो जगत के कारण अशुद्ध ज्ञान पैदा होता है कि अशुद्ध ज्ञान के कारण जगत पैदा होता है? जगत जने अशुद्ध ज्ञान, तो क्या अरस परस है वो ज्ञान। मैं हूँ वो ज्ञान प्रवर्ता है, क्योंकि जगत भी वही जानता है कि मैं कौन हूँ, वो एग्जैक्ट जानता नहीं है, तो वो मैं नामधारी हूँ उसको ही मानता है कि मैं ये हूँ, तो उसके आधार पर पूरा जगत खड़ा हुआ है। अशुद्ध अज्ञान के जगत जने अशुद्ध ज्ञान, यानी वो मैं कौन हूँ वो समझते नहीं है, इसलिए अशुद्ध ज्ञान की प्रवर्तना होती है और उसके आधार पर चक्कर चलता है जन्म मरण मतलब का। आपस में दोनों जुड़े हैं, अज्ञान से जगत होता है, जगत में से अज्ञान होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुबेन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी महात्मा। जरा ये एक्सप्लेन करेंगे 14 गुण स्थान। 14 गुण स्थानक। जी, अभी एक्चुअली हमें वो तो शास्त्र में लिखा ही है, एग्जैक्ट 14 गुण स्थानक क्या क्या है वो एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन दादा भगवान ने जो बताया वो मैं आपको बताऊं कि हमको दादा भगवान ने 12वें गुण स्थानक में बिठा दिया है। ये दृष्टि में शुद्धात्मा पद का प्राप्त करवा के 12वें गुण स्थानक में बिठा दिया है। ओके। क्योंकि आगे का जो पूरा जो गुण स्थानक है ना सभी रिलेटिव है। अच्छा। तो के कसाई जैसे जैसे कसाई निर्मूल होते जाएंगे
वैसे वैसे गुण स्थानक बढ़ता जाता है। ओके। 9वां गुण स्थानक बताया है कि जो ब्रह्मचर्य मन वचन काया से जो ब्रह्मचर्य में आ जाते हैं तो वो 9वें गुण स्थानक में आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सब है, लेकिन उनका प्रिंसिपली हम समझने जाए ना, प्रिंसिपली तो कि जैसे जैसे कषायों निर्मूल होते जाते हैं वैसे वैसे हम गुण स्थानक चढ़ते जाते हैं। और शास्त्र के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमको 12वें गुण स्थानक में बिठा दिया है दादा भगवान। ओके। तो क्या अभी देखो दीपक आनंद जी ने निकाला। दीपक आनंद जी, हाँ आप ही बताओ ना। देखो, बहुत ब्रीफ में समझना बहुत हो जाता है। ये पहला व्हाट यू डू दीपक भैया, व्हाट इज इट, आप ना भले थोड़ा नहीं, यू टेक स्मॉल अमाउंट, छोटा सा ले लो, एक पोर्शन ले लीजिए। उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, छोटा सा नहीं, वो छोटा ही है, छोटा ही है, अच्छा, तो फिर ज्यादा ठीक है, डिटेल में ठीक है। समझने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ठीक जैसे है। आप चलते Go ahead. जाएंगे ना, जैसे आपकी प्रगति होती जाएगी जी वो सामने सामने वो परिस्थिति जी आती जाएगी। वही समझने से वो परिस्थिति नहीं आएगी, जी। आगे से चलेंगे तो वो परिस्थिति आएगी। आप समझे, लेकिन एक हमें आइडिया मिल जाती है कि किस तरह से आज्ञा पालन से हमारी व्यवहार शुद्धि बड़ी अच्छी तरह से होती जाती है। जो बाहर बताया है वो हमें प्रमाणित करेगा। सुनिए, ये जब दृष्टि जी, मिलती समझी। है, जब ये पहला है ना, वो मिथ्यात्व बोलते हैं, यानी जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। जी। हाँ, और जब ये पता चलता है तब सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व का विनाश। एक मिनट ये गलत लिखा है, सम्यक्त्व का विनाश नहीं, सम्यक्त्व का विनाश होता है। हाँ, मिथ्यात्व का विनाश होता है। और ये फिर आगे बढ़ते जाते हैं। एक्चुअली ज्ञान मिलने से हम तीसरे या चौथे में आ जाते हैं, महात्मा। और फिर जैसे चारित्र का यानी आचरण का विकास होता जाता है, तब सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का त्याग, 5 पापों का त्याग यानी कि 5 महाव्रत है ना, क्योंकि यहाँ जो बताया है वह क्रम मार्ग का बताया है, ट्रेडिशनल क्रम मार्ग का बताया है, स्टेप बाय स्टेप मार्ग का बताया है। लेकिन हमें दृष्टि मिलने से, कृपा से हम सीधे तीसरे चौथे में आ जाते हैं, क्योंकि हमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हो जाता है। जो रहता है वो डिस्चार्ज परिणाम रहते हैं। ठीक है, आगे फिर आगे बढ़ते जाते हैं। अभी ये इसके आगे जो है ना, एक मिनट, आप दिखाई देता ना, ये मेरा एरो दिखाई देता है ना? या आई कैन रीड इट। हाँ हाँ, या तो ये इसके आगे जो है ना, ये आज्ञा धर्म से ये बढ़ता जाता है। जैसे हम फाइल का संबंध से निपटारा करते हैं ना, ये सब अभी हमारा जो है ना वो तीसरे चौथे में है। व्यवहार और ये चौथे क्या बताया? हाँ, वो बात सही है। व्यवहार दृष्टि ये जो बताया है ना, उन्होंने जो बताया कि हमें 12वें में बिठा दिया है, वो एक मिनट, वो निश्चय का 12वें में है। आप समझे? निश्चय, इसमें व्यवहार की व्यवहार का भी भाग आता है, निश्चय का भी भाग आता है। अभी ट्रेडिशनल पाथ जो है स्टेप बाय स्टेप में, वो निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में चलते हैं उनका।
जैसे जैसे व्यवहार सुधरता जाता है, ओके शुद्ध होते जाता है, उनका निश्चय बढ़ता जाता है। होते लेकिन जाता है। हकीकत में कैसा है कि वो व्यवहार बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको खुद के लिए शंका रहती है आखिर तक, 10वें गुणस्थान तक उनको शंका रहती है, यानी किस बात की श्रद्धा शंका नहीं रहती है? बैठती, श्रद्धा नहीं बैठती, अच्छा अच्छा, श्रद्धा नहीं बैठती। निशंकता नहीं आती। जो ओके। हमें निशंकता प्राप्त हो गई, हम बोलते हैं कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं करके बोलते हैं, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके आखिर ओके तक अनंत शंका अनुबंधी रहता है। कषाय है ना, अनंत अनुबंधी कषाय, वो कषाय की ऐसी भूमिका है जहाँ आत्मा का हाँ। अनुभव नहीं होता है, हम्म वो क्षय नहीं होता हम्म है। और वह कृपा से क्षय होने पर, वो कृपा से ही सही क्षय होता है, वो खुद से क्षय नहीं होता है। तो ये प्रतिक्रमण करते, अनंतानुबंध मीन्स टू मेनी अनंत अनुबंध यानी वो मतलब भूमिका है कि अन्य। जहां पर आत्मा का अनुभव नहीं होता है। वो जब तक जाता ओके नहीं है तब ओके तक मैं शुद्धात्मा हूँ, उसकी श्रद्धा नहीं बैठती, उसके लिए आशंकित ओके। रहते ही है, शंकित रहते ही है। हम्म ठीक है, तो ये हमारा ओके आज्ञा से हम, हमारी प्रगति होती जाती है। और ये सब जो 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 8, 9 तक, 9 से 10वीं में जाते हैं ना, जब व्हेन यू क्रॉस पार करते हैं, जब 9वीं कब हाँ। पार करते हैं, जब हमारे मन से स्त्री या पुरुष विषय चले जाता है। ओके बिल्कुल, ओके। यानी ये जो लिखा है ना, हाँ स्थूल मोहनीय कर्मा का क्षय, उन्नत सोच, हाँ गतिविधि, तो वो ओके। इधर आ अब जाते हैं बियॉन्ड 10th में। जेंडर्स आल्सो। ओके अभी 10 से 11 में जाने के ओके। लिए जो है वो लोभ लोक कषाय कषाय का का अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत वो उदय होता है, सूक्ष्म उदय होता है। सूक्ष्म होता ओके। है। अभी वो जब जाएगा, यानी लक्ष्मी जी जाएगी, तब आप 11 में प्रवेश करते हैं। अभी 11 में है ना, वो परिस्थिति कैसी है, मेरापन जो है मोहिनी ना वो कर्मा। जाना चाहिए, मेरापन। ओके, जहाँ भी अटैचमेंट्स हैं। हाँ ये हाँ, ओके वो जब ओके जाएगा तो आप 12वीं में आते हैं। ओके अभी हमें हमारा क्या है, निश्चय से 12वीं में है, ओके या लेकिन व्यवहार हमारा 3, मोहिनी 4 में मेलन है, में। तीसरे चौथे में ओके है, वो आगे धीमे ओके धीमे बढ़ता जाता है। ओके। हाँ, तो उसमें केंद्र में आज्ञा है, ऐसा बताया है कि जिनको आज्ञा जी मिली उनको हाथ में मोक्ष आ गया, ओके। क्योंकि प्रत्यक्ष आज्ञा कभी मिलती नहीं है। प्रत्यक्ष आज्ञा मिली तो आपका काम ही हो जाता है। परोक्ष आज्ञा यानी शास्त्र के माध्यम से हम आज्ञा को समझते हैं और उसका क्या बोलते हैं, पालन करते हैं। यानी ये जो हमें आज्ञा मिली है, दृष्टि मिली है और आज्ञा मिली है, दृष्टि के कारण हम 12वीं में बैठे हैं, यानी दृष्टि यानी मान्यता से, निशंकता से, और आज्ञा से अब हमारा व्यवहार शुद्ध होते जाता है। जो डिस्चार्ज परिणाम है वह भी शुद्ध होते जाते हैं। हाँ, तो वो शुद्ध ये होते जाता हमारा है। क्रम है। और सबसे सबसे उसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जो है ना, वो आखिर के लोभ जाता है। लोभ जाता है, वो लोभ क्या है कि किसी भी सुख का लोभ होता है, और वो जो लोभ है ना, हकीकत में वो मेरेपन का लोभ है। ओके वो मेरेपन, मैं मुझे वो सुख चाहिए। और वो जब उससे हम मुक्त होते हैं तो हमारी जो परिस्थिति है ना, ये व्यवहार हमारा ऊपर चढ़ा नहीं है, इसीलिए हम 12वीं में होने पर भी हम
हमें प्रमाद रहता है, यानी उसे क्या कहा, दादा भगवान अप्रमत संयम में थे, ओके, अप्रमत संयम में, और हमारा है प्रमत संयम। प्रमत यानी प्रमाद के साथ वाला संयम है। तो ऐसा बताया है, शुक्ल ध्यान का पहला चरण अप्रमत संयम है। शुक्ल ध्यान यानी मैं शुद्धात्मा हूँगा। दादा भगवान अप्रमत संयम में थे, और जब वे आगे जाएंगे तीसरे में, तो उसे संयोगी केवली बोलते हैं, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है। प्रमत संयम में से संयोगी केवली यानी देह के साथ, संयोगी केवली का मतलब है देह के साथ, सर्वज्ञता कंपन के साथ का मतलब है शरीर के साथ। और फिर आगे की परिस्थिति है केवल ज्ञान बिना किसी भी गतिविधि के, यानी अयोगी केवली बोलते हैं। वो चौथा चरण है शुक्ल ज्ञान का, वो मोक्ष है। समझिए, यानी मुख्य बात इसमें, मूल बात समझने की यह है कि हमें 12वें गुणस्थान का निश्चय दृष्टि में आ गया है, और वहां पर बैठे बैठे हम व्यवहार शुद्ध कर रहे हैं अपना, चाहे हम सन्यासी है, यानी कि क्या बोलेंगे, ब्रह्मचारी है या संसारी है, दोनों के लिए व्यवहार शुद्धि शुरू हो जाती है, क्योंकि आज्ञा प्रत्यक्ष मिलती है हमें यहाँ। और जैसे जैसे फाइल का संभव से निपटारा करते जाते हैं तो हमारी प्रगति होती है। समझिए, ऐसा है। समझे। जय सच्चिदानंद। बोलो। जय सच्चिदानंद। आगे कुछ पूछना है तो आपको द्वार खुले हैं, क्योंकि कोई पीछे है नहीं आपके। ये है 3 टाइप्स के दर्शन मोहिनियां, इनको जरा समझाइए। देखो, आपने पढ़कर बोलते हैं ना, तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि कहाँ से आया, यू हैव टू गिव रेफरेंस। और आपको समझ में नहीं आया तो आपको वो रेफरेंस देके पूछना होता है। आप समझ गए? या शुड आई मेरे व्हाट्सएप पे, आई सेंड यू लेटर, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे है। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, हमें ज्ञान मिला है और समझ प्राप्त हुई है, तो वो अगर हम पढ़ते हैं रेफरेंस तो हम उसे समझ सकते हैं। आप समझे? आपने पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया समझ में मुझे, तो वो आप रेफरेंस बोलेंगे, हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है तो हम बता सकते हैं, नहीं समझ में आया तो ना कहते हैं। लेकिन आप सीधा बोलेंगे तो वो कुछ आता नहीं है। आप समझे? ओके, आई एम सेंडिंग यू राइट नाउ, आप देख लीजिए दीपक भैया। क्योंकि वो सब डेफिनेशन की जरूरत नहीं है जी। वो शादी ये करेंगे तो शादी होगी नहीं, शादी हो गई तो फिर वो समझने की क्या जरूरत है। आप समझे? हाँ भैया, आई सेंड यू भाई। ऐसा है। ओके, ठीक है। फिर प्रश्न सोच के रखिए, तब तक हमें गीता बेन अलवर के है ना, वो पूछेंगे। ठीक है, बहुत पढ़ाई करते हैं। या ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये वाली बात जो 12वें गुण ठाने वाली बात कही थी कि निश्चय से 12वें गुण ठाने में, ये कैसे, मतलब ये कैसे मतलब क्या है कि दादा भगवान ये हमें जो क्या बताया, उनका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये है कि जो निश्चय से हम 12वें गुण ठाने की बात करते हैं ना, क्या बताया? निश्चय से जो 12वें गुण ठाने में हाँ, राइट। तो ये मतलब दादाजी ने खुद ने बोला कि निश्चय से 12वें गुण ठाने में, ये मेरे गले से नहीं उतर रही बात। वो समझ में नहीं आता। अच्छा, समझाइए। समझ में तो आ रहा स्वामी जी। हाँ,
समझ में तो आ रहा है, लेकिन अनुभव जब जाएगा ना 8 अनुभव तो कैसे होगा? देखो व्यवहार 7 में व्यवहार का ठिकाना नहीं है तो वो अनुभव नहीं होगा। लेकिन हमें जो ये एहसास होता है ना कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, उसमें कोई शंका रहती नहीं है, वह उसका प्रमाण है। समझे? हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन 8वें गुण ठाने में तो यह है कि जो हमको पूरा स्वयं का जो विज्ञान है वो अपना समझ में आया, और 7वें गुण ठाने तक तो है ना, और 8वें के बाद 12वें तक उसकी अरे अनुभूति व्यवहार है। का ठिकाना नहीं है तो उसकी बात मत करिए आप। खैर ये बात तो है कि व्यवहार का उसका ठिकाना कोई नहीं है। मतलब होता ही नहीं है। वो तो निकाली क्योंकि है व्यवहार क्योंकि को। इसकी इसकी बातें नहीं करनी है, उसका व्यवहार आपका होगा तो ऐसे ही आपकी प्रगति होती जाएगी। आप समझे? हाँ, ये तो खैर समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि व्यवहार तो डिस्चार्ज पार्ट है ना, तो उसमें तो डिस्चार्ज पार्ट में बस वो दृष्टि में ही तो रखना है कि डिस्चार्ज पार्ट है ना। क्या बताया? डिस्चार्ज? जो व्यवहार का डिस्चार्ज पार्ट है वो दृष्टि में ही तो रखना है कि ये डिस्चार्ज पार्ट है व्यवहार का। दृष्टि में रखना है यानी? मतलब जो कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो मेरे दृष्टि में रहेगा, हाँ और बाकी जो मेरा व्यवहार है, मन वचन काया की हाँ, जो भी मेरी अवस्था है, वो व्यवहार मेरा डिस्चार्ज पार्ट है, जो मैं लेकर आई हूँ वही तो डिस्चार्ज पार्ट है, लेकिन है, लेकिन है। खाली हाँ, नहीं हुआ है वो। और खाली तो नहीं, उसके कारण अनुभव नहीं होता है। अनुभव नहीं होगा। हाँ, व्यवहार का बोझा है, बोझा। बुझ हाँ, वो जब तक बोझा जाएगा नहीं, उसको उसके लिए हमें आज्ञा दी गई है, बोले आप उसका संभव से निपटारा करो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दादा को शक्ति मांग कर निश्चय करो। तो अगर उतना भी हो जाता है ना, वो उसमें अगर 70% हो जाता है ना, तो हमें महाविद्या क्षेत्र की टिकट मिल जाती है। ऐसा बताया है दादा ने। दादा ने 60% भी पढ़ा था एक दिन, मैंने कही क्या? कि 40 तो मैं, दादाजी ने कहा 60% तुम कर लोगे तो 40 तो मैं खींच लूंगा। 60 नहीं, 70। मैंने भाई 40 पढ़ा था। नहीं, 70। अच्छा, हाँ, आप 10% अपना मत वो करिए। 10% में आप हो तो सही सब लोग। हाँ, वो स्वामी आप जी, अपना अपना ग्रेस डाल देते हैं। बोलिए बोलिए। वो ये बोल रही थी कि दादाजी ने बोला कि एक तो स्पष्ट वेदन की बात दादाजी ने कही, एक स्व अनुभूति आत्मानुभूति योग बताया, एक स्व संवेदन, ये तीनों कैसे खोले दादाजी ने? एक मिनट फिर से बोलिए। स्व संवेदन, स्व संवेदन, स्व स्व संवेदन। संवेदन, स्पष्ट आत्म अनुभूति, हाँ, और स्पष्ट वेदन। ये सब हमारा प्रमाद जाएगा ना तो हो जाएगा। अब इसीलिए हमें आज्ञा दी गई है। आप समझे? हाँ, दादा भगवान ने अपने सभी फाइलों का संभव से निपटारा कर दिया है। अभी जो फाइल रही है वो कल्याण के हेतु वाली फाइल है। उनको कोई व्यवहार में खींचे जाए ऐसी कोई फाइल नहीं रही, और हमारी फाइल सब हमें व्यवहार में लेके जाती है। इसीलिए उनका ये स्व संवेदन उनको शुरू हो गया था। समझे? हाँ, तो हमें अभी लक्ष्य कहाँ रखना है? संभव से निपटारा के ऊपर ही। ठीक बात है। और जहां वहां अगर हमारी गाड़ी रुकती है कहीं पर तो पूछ कर समाधान कर लेना है। हाँ, बोलिए। एक है ना दादाजी ने ब्रह्मांडे प्रकाशे स्वयं, एक उस पर भी दादाजी ने मतलब उस पर भी बात करी। वो तो आरती में आता है। हाँ, आरती में आता है, क्या बोल रहे हैं वहाँ?
तो देखता हूँ मैं आरती। ब्रह्मांड ये प्रकाश है स्वयं। मुझे लगता है कि आत्मा को जब स्पष्ट अनुभव होता है तो वो ब्रह्मांड में को स्वयं प्रकाशित करती है, ऐसा है क्या? क्वालिटी वाइज शायद आत्मा का रहा होगा, हाँ, आत्मा की क्वालिटी वाइज शायद ये रही है, क्वालिटी वाइज क्या? आत्मा की क्वालिटी वाइज रहा होगा ना कि ब्रह्मांड प्रकाश से स्वयं, आत्मा का जब अनुभव होता है तो ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ऐसा मुझे समझ में आया, और क्या है नहीं मालूम मुझे। देखो, दादा की आरती में आता है, मैं अब रखता हूँ 1 मिनट। अपना संतोष आनंद जी, हाँ जी। ये देखो दिखा दिया, ये तीजी आरती दादा ने केवल ज्ञान अभाव में स्व संवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाश है स्वयं। वो स्पष्ट बताया कि केवल ज्ञान हो जाए तो शक्ति ऐसी खुली हो जाती है कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती है। हाँ, वही मुझे लग रहा था। उसमें आधार की जरूरत नहीं होती है, उसमें प्रकाशक है। क्योंकि ज्ञान प्रकाश उसका खुद का स्वभाव है ना। हाँ, लेकिन ये जो आत्मा की बात बताई, हाँ, आत्मा की, हाँ, उसकी बात बताई। ठीक है। एक है ना, दादाजी बोलते हैं कि विषय ग्रंथि छेदन में जहाँ निज स्पष्ट वेदन, विषय ग्रंथि छेदन का चैप्टर दिया दादाजी ने, तो कहते हैं कि यह जो द्वेष है वह जागृति में रखता है और राग तन्मयकार करवाता है, तो इन काम क्रोध से क्या नुकसान होता है? देखो, वो जो बताया ना द्वेष और राग का, तो अगर आपको किसी के प्रति द्वेष होता है तो क्या होता है? वो बोल रहे कि जागृता में रखता है वो। कौन सी जागृति में रखता है? कि मैं तो आत्मा हूँ और ये व्यवहार वाले पार्ट को हुआ है, और मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है। तो के हमें शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई है ना, तो वहां पे द्वेष और राग दोनों में से कुछ भी नहीं होता। क्या बताया? कि हमें शुद्ध आत्मा दृष्टि प्राप्त हुई है तो हमें राग और द्वेष कुछ भी राग नहीं होता। जाएगा तभी शुद्धात्मा दृष्टि फिट होगी। हाँ, तो कि वो जो द्वेष यानी वो क्या बताते हैं, तो कि ऐसे द्वेष वाले परिणाम जब फाइल आती है भुगतने में, वो परिणाम वाली, तो हमें क्या जागृत कर देती है अंदर कि इसका से निपटारा करो अगर हमें छूटना है तो। ऐसा। और राग परिणाम वाली जो फाइलें आती है तो उसके अंदर वो इतनी जागृति रहती नहीं है, तो फिर तन्मय आकार हो जाता है। वो भुगतता है लेकिन वहां जागृति नहीं रहती कि ये फाइल है करके। और जब द्वेष परिणाम वाली फाइलें आती है तो अंदर जागृत रहते हैं, क्योंकि ये फाइल है, वो जागृति हो आ जाती है। ये परिणाम वाली बात की है फाइलों की। अभी राग द्वेष हमें रहे नहीं, लेकिन वो परिणाम भुगतने वाली जो फाइलें आती है ना, जागृति की बात बताई। ये बात है कि तन्मयकार माने राग तन्मयकार करवा देता है। हाँ, यानी अगर बच्चे, आप कितने भी गुस्से में हो, घर के अंदर कुछ हुआ और कितने भी गुस्से में हो, आप मुंह फुला के बैठे हो, लेकिन जैसे ही बेटा का लड़का आएगा, नातिन आएगा या बेटे का बेटा आएगा और दादी दादी नानी नानी करेगा, तो क्या होगा? तो उसके प्रति राग ही रहेगा।
नहीं, गुस्सा कहाँ गया? गुस्सा था ही नहीं। हाँ, तो क्या वो जो बोल रहे हैं ना, वो पराग परिणाम वाली जब फाइलें आती है कुछ ऐसी, तो क्या उसके अंदर फिर तन्मय आकार हो जाता है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है। कहने का मतलब मैं कौन हूँ वाला जो भाग है, वो वाले भाग में जागृति हट जाती है, वो फाइल है, वो जागृति हट जाती है। हाँ, तो संभाव तो यहाँ भी रखना ही पड़ेगा ना। इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया कि हमने वित्त द्वेष कर दिया, अभी वितराग होने का है। हाँ, प्राप्त होने के बाद सभी जिसको ये दृष्टि प्राप्त हुई, वो सभी महात्माओं को वित्त द्वेष कर दिया। अभी वितराग होने का है, तो वितराग कैसे होगा? तो क्या आज्ञा दृष्टि से। जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि अप्लाई होती जाएगी, वैसे वैसे वितराग होते जाएंगे। हाँ। इसलिए दादा बताते थे ना कि विपरीत संयोग में जागृति रहती है, लेकिन अनुकूल संयोग में जागृति नहीं रहती है। इसलिए फिर दादा भगवान ने सूत्र भी दिया ना। कैसे? वो क्या है, वो विटामिन वाला दिया है ना। हाँ हाँ, अनुकूलता विटामिन है और प्रतिकूलता विटामिन है और अनुकूलता आत्मा का विटामिन है, और हाँ अनुकूलता वो हाँ का विटामिन है। हाँ। तो ये बात समझने की है कि अल्टीमेट पूरा पूरा हमारा जो फोकस है ना, वो संतारे के ऊपर आना चाहिए। हिसाब चुकता करो, तो कैसा भी हिसाब हो, हिसाब चुकता करो। हिसाब चुकता करने का यानी क्या? तो क्या आज्ञा दृष्टि से हिसाब चुकता करो। आज्ञा दृष्टि से। हाँ, जैसे जैसे हिसाब चुकता होता जाएगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो अभी दीपक आनंद जी ने सब बातें बताई ना, उसका अनुभव होता जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें जो मिला है, वो व्यवहार क्लियर करके नहीं मिला है। हाँ, हमारा वो व्यवहार क्लियर नहीं है, हाँ, और हमें ये आज्ञा दृष्टि प्राप्त हुई, ये शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है। दादा भगवान क्या बताते हैं कि अगर सत्युग के अंदर मन वचन का है कि एकता वाले समय के अंदर ये अगर ज्ञान हम देते, तो आपको तुरंत केवल ज्ञान हो जाता। ठीक बात है। लेकिन अभी ये मन वचन का है कि एकता वाला समय भी नहीं है, और ये ज्ञान मिला है कृपा से। हमारे परिश्रम से या हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, कृपा से मिला। इसलिए ये आज्ञा दृष्टि इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप व्यवहार शुद्ध कर सको। तो परमानेंटली शुद्ध है, उसको कुछ नहीं करना है। जो करना है वो व्यवहार को शुद्ध करना है, और ये व्यवहार शुद्ध होने के चरण बताए। ये जैसे जैसे व्यवहार शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे आप चरण चढ़ते जाओगे, और आत्मा का स्पष्ट अनुभव होता जाएगा। तो ये जो अब देख कितना बड़ा मतलब दादाजी ने पद दिया कि मैं ये जैन दर्शन में गुणठाना पढ़ रही थी। क्रम से जो गुणठाने चढ़ते हैं, तो 11वें गुणठाने के बाद रिवर्स भी हो जाता है, मतलब वापस भी गिर जाते हैं। इसीलिए ना दादा भगवान ने क्या बताया कि हमने आपको निश्चय से 12वें गुणठाने में बिठा दिया। 11वें की अभी आना 11वां आएगा ही नहीं। व्यवहार से आप जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि से चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आएगा। लेकिन वो स्लीपिंग वाला भाग था, वो चला गया, वो चला गया। नहीं तो क्रमिक मार्ग में क्या बताते हैं कि 11वें गुंठाने में इतना वैभव होता है, क्योंकि इतनी इतनी तपस्या करके चढ़ते हैं ना। तो 11वें गुंठाने में इतना वैभव होता है, तो क्या वैभव भुगतते भुगतते वो स्लीपिंग हो जाता है। और नीचे लेकिन हमको तो हमारे लिए, महात्माओं के लिए वो भाग भी नहीं रखा दादा भगवान। निश्चय बिठा दिया। वो समझ में आ गया वो कि दादाजी ने कैसे अक्रम में, इसीलिए उसको अक्रम बोला गया है। अक्रम वाला भाग दिया। सिग्नल दिया दादा भगवान ने।
रेड सिग्नल लाल वाउटो वो संभालने। हाँ, एक दादाजी एक यहाँ ये भी कह रहे हैं कि स्पष्ट वेदन होता है तब तो विषय विकार भी नहीं रहते हैं ना। तभी तो होता हाँ है। हाँ, वो बोलिए 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 संतोषानंद जी। वो वो सब जाता है तब जाके तो स्पष्ट वेदन में आते हैं। जो सारा सारा हाँ जी साहब। क्या हुआ? हाँ बोलिए। दीपक आनंद जी कुछ बता रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आप बताओ। अच्छा अच्छा। तो दादा भगवान क्या बताते थे कि महावीर भगवान से डरते थे, हम्म क्योंकि वो लाल वाउटा हमको बता के रखा ही है भगवान ने कि यहाँ पे चेतने का स्पष्ट वेदन, ये सब अवस्था, ये सब में से चरण में से गुजरने के बाद ही स्पष्ट वेदन तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी निडर नहीं होना, ऐसा दादा भगवान ने बताया। अच्छा, फिर भी निडर नहीं होना। निडरता ही विष है। हम्म वो जब ये सब जाएगा, पांच महाव्रत जो बताए ना, वो 5 महाव्रत के कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके स्पष्ट वेदन होगा। और जो स्पष्ट वेदन होता है वो अनुभव की बात होती है। और जैसे जैसे ये 4 कसाई और 5 महाव्रत जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाते हैं ना, वैसे वैसे स्पष्ट आत्मा का स्पष्ट अनुभव होता जाएगा। स्पष्ट वेदन यानी आत्मा का स्पष्ट अनुभव। इसमें दादाजी ने षटरिपु बताए थे। ये षटरिपु दादा भगवान इसलिए बताते थे ना कि ब्रह्मचर्य जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा का सुख का अनुभव होता जाएगा। नहीं तो सुख कहाँ से आता है वो पता नहीं चलता। हाँ हाँ संतोषानंद ये जी। तीनों से ब्रह्मचर्य वर्तेगा तब आत्मा का स्पष्ट सुख का अनुभव होगा। मन वचन काया तीनों से। तीनों से। नहीं तो सुख कहाँ से आता है वो पता नहीं चलता। आत्मा का सुख है या पुद्गल का सुख है वो पता नहीं अच्छा, चलता। डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो वहां तक तो आपको ये आज्ञा दृष्टि हमें सब कंप्लीट करवा है। जबकि देखो एक बात ये भी आती है कि आत्मा का एक भी गुण पुद्गल में नहीं है और पुद्गल का एक भी गुण आत्मा में नहीं है। और यहाँ जो चारित्र की बात जो दादाजी ने बोली है वो स्पष्ट बताई है कि चारित्र को ही मना परिपक्व करना है, तबकि वो शुद्ध आत्मा का पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है, कि ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है, उसके राग से, कसाय से, लोभ से, मोह से, माया से कुछ लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि वो तो अपने आप में शुद्ध तो है ही शुद्ध। उसमें दादाजी कैसे मतलब क्लियर करना चाह रहे थे? वो क्या बताते हैं तो कि आत्मा पहले भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है और बाद में भी शुद्ध ही रहने वाला है। लेकिन जो आत्मा और पुद्गल का सामीप्य भाव से जो व्यतिरेक गुण के आधार पर पूरा खड़ा हुआ है, क्योंकि वो वाला जो भाग खड़ा हुआ है वो अशुद्धि वाला है। मैं शुद्धात्मा वो भान नहीं है उसको, और मैं नामधारी वो भान के साथ जीता है, इसलिए वो अशुद्ध वाला भाग हुआ है।
तो अभी वो वहां पे मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भाग फिट होगा, तब जैसे जैसे फिट होता जाएगा वैसे वैसे आज्ञा दृष्टि अप्लाई होती जाएगी और वो शुद्ध होता जाएगा। हाँ। दूसरा उदाहरण क्या दादा भगवान बताते थे, क्योंकि सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण है, हाँ। हाजिरी है, तो उसकी हाजिरी में सब लोग अपने मन मुजब काम करते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दान देता है, कोई लूटपाट करता है, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी को मदद करता है, तो उसके अंदर सूर्य नारायण को क्या? कुछ नहीं। हाँ, वैसे ही जो हम लेके आए हैं, जो हमारा चार्ज करके आए हैं, वैसे वैसे वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके अंदर भगवान को क्या? हाँ, ठीक बात है। भगवान की सिर्फ हाजिरी है, भगवान की हाजिरी में ये सब बनता है, और हाँ। भगवान उसके अंदर कहीं पर है नहीं, समझे? हाँ, वो ये जो व्यतिरेक गुण की बात हमने करी ना कि आत्मा का जो व्यतिरेक गुण हुआ वो तो हुआ था। नहीं, आत्मा का व्यतिरेक गुण नहीं, आत्मा और पुद्गल के सामीप्य भाव से व्यतिरेक गुण हुआ। व्यतिरेक गुण हुआ था, तो उनके दो विशेष ये जो बुद्धि जो मिली है, जो प्रतिष्ठित आत्मा, ये व्यतिरेक गुण के कारण ही तो जो अनात्मा वाला भाग खड़ा हुआ है, प्रतिष्ठित आत्मा का मिश्र चेतन वाला भाग, उसको व्यतिरेक गुण ही तो आला भाग हो गया। तो नहीं, वो वहां पे क्या हुआ, आत्मा का व्यतिरेक गुण नहीं होता है, इसलिए दादा भगवान ने क्या व्यतिरेक गुण किसको बोला गया? दादा भगवान ने स्पष्ट एग्जाम्पल दिया कि अगर समुद्र है और समुद्र के किनारे पे लोहे की कोई चीज पड़ी है, तो थोड़े समय के बाद देखेंगे कि लोहे का जो टुकड़ा होगा उसके ऊपर जंग लग जाएगा। हाँ। तो लोहे को हम पूछेंगे कि जंग क्यों लगाया तूने, तुझे लगाना था? तो कि नहीं, मुझे जंग नहीं लगाना था। तो समुद्र को पूछेंगे कि भाई आपने जंग लगाया? तो कि नहीं, मैंने भी जंग लगाया। लेकिन समुद्र और लोहे के दोनों के सामीप्य भाव से लोहे के ऊपर जंग लग गया। कि व्यतिरेक गुण उसको बोला जाता है, दो चीज इकट्ठा होने से तीसरा गुण प्रकट होता है, उसको व्यतिरेक गुण बोला जाता है। तो वो आत्मा का गुण है, ना तो पुद्गल का गुण। हाँ। समझे? व्यतिरेक गुण उसको बोला गया। अच्छा, तो इधर ना जो व्यतिरेक गुण में जो ये परमाणु से जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो चार्ज हुए हैं, उससे स्कंद जो बना है, तो वो बिलीफ वाला भाग है, वो वही तो है, उसका व्यतिरेक गुण ही तो है। वो खड़ा हुआ ना। हाँ, खड़ा खड़ा हुआ। हुआ, तो वो खड़ा हाँ, कैसे हुआ? तो कि मैं कौन हूँ वो जानता नहीं, वो अज्ञानता बस खड़ा हुआ। अज्ञानता बस खड़ा हुआ। ज्ञान हो जाएगा कि मैं ये हूँ, हाँ। तो वो हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो दादाजी ने उसको वैज्ञानिक के संयोगी पुरावे बोला, क्योंकि इधर आत्मा भी अपने आप में एक द्रव्य रहा, इधर पुद्गल वाला भाग भी, और उनके बीच का जो व्यतिरेक गुण हुआ, तभी तो दादाजी ने बोला कि जगत भ्रांत मान्यता से खड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए तो बोला ना। तो हाँ, वो बीच में खड़ा हुआ, तो इसलिए विकल्प खड़ा हो गया ना। विकल्प खड़ा हो गया। विकल्प खड़ा हो गया कि मैं कौन हूँ, तो कि मैं ये हूँ, और ये सब वो संकल्प और विकल्प खड़ा हो गया। और फिर आगे आगे सब बढ़ता गया। हाँ, तो जो हम एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक में आए, तो वो उस विकल्प के कारण ही तो कुदरत ने हमको एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक आता है ना। हाँ, तब वो सहज क्रिया हुई। हाँ, सहज वो आगे बढ़ता है। हाँ, वहां पे ये विकल्प वाला भाग नहीं होता है। हाँ, वहां विकल्प वाला भाग नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, कहाँ खड़ा होता है? तो कि मनुष्य में आने के बाद वो भाग खड़ा हो, जहाँ बुद्धि मिलती है उसको पंच इंद्रिय में।
हाँ, और पंच इंद्रिय में आने के बाद ही उसको अज्ञान चला जाता है, ज्ञान हो जाता है। पंचेंद्रिय में भी मनुष्य में आने के बाद शुरू होता है। मनुष्य में आने के बाद ही ना, पंच इंद्रिय में बुद्धि मिलने के बाद, यानी तो हाँ। बुद्धि मिलने के बाद यही पार्ट रहा कि जिसको अपना स्व स्वरूप की अनुभूति उसको हो गई। क्या? स्व स्वरूप की अनुभूति उसको हो गई कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये पुद्गल वाला पार्ट वो परमाणुओं की एक संरचना है। इसी के कारण तो उसने अपने आप को वहां से उसमें से जो डिसइंटरेस्ट होगा पुद्गल वाले पार्ट में से तभी होगा ना, जब उसको वैज्ञानिक संयोगी पुरावे से देखेंगे। ऐसे ही दादाजी ने बोला। वो तो वैज्ञानिक संयोगी पुरावा से ही सब कुछ है ना। हाँ, और तो वो अभी हमें जो आज्ञा दृष्टि मिली ना, हाँ, वो आज्ञा दृष्टि से जैसे जैसे हम हिसाब हमारा देखते जाएंगे, आगे हम जो अवस्थित करके आए थे वो अभी कुदरतीपन से व्यवस्थित शक्ति हमें इकट्ठा करती है, उसका भुगतान करवाती है। हाँ। जैसे भुगतान होता जाएगा तो जो परमाणु चार्ज करके आए थे वो परमाणु होता जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा, विसर्ज हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध हो गए थे ना वो चार्ज से। वो उसके ऊपर क्रोधमान माया लोभ रूपी चार्जिंग हुआ था। हाँ। वो जैसे अज्ञा दृष्टि से उसका भुगतान होता जाएगा, वैसे चार्ज खत्म होता जाएगा और विसर्ज होता जाएगा। तो अभी हमारे को परमाणु चार्ज नहीं होते, अभी जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि से भुगतान होता है वैसे वैसे परमाणु शुद्ध होते जाते हैं। और दादा भगवान ने दूसरा बताया है कि परमाणु होते हैं तो कौन से परमाणु चार्ज होते हैं, तो क्या आज्ञा दृष्टि वाला परमाणु चार्ज होता है जो हमें मोक्ष में ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा। वो वाला ही बाकी रहेगा। बाकी जो संसार में भटकने वाले जो चार्ज होते थे परमाणु, वो बंद हो गए। वो उसके बंद होने का कारण क्योंकि दादाजी ने जो प्रज्ञा वाला भाग जो खड़ा हुआ, लेकिन दादा भगवान ने क्या बताया, ये दृष्टि प्राप्त होने से जो मोह था वो मोह का दो पार्ट हो गया, डिस्चार्ज और चार्ज। एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। और ये शुद्धात्मा हूँ, वो दृष्टि प्राप्त होने के बाद दर्शन मोह गया, अभी चारित्र मोह बाकी रहा। चारित्र मोह को खत्म करने के लिए आज्ञा दृष्टि। दर्शन मोह की डेफिनेशन क्या दी थी दादाजी ने? मैं नामधारी वो दर्शन मोह, ये दर्शन मोह है ना। हाँ। वो जो अंदर बिलीफ में पक्का था ना कि मैं ही नामधारी हूँ, मेरा नाम कुछ नहीं, मैं ही संतोष हूँ, वो वाला जो था उसको दर्शन मोह था। वो पर सब चार्ज होते थे। अब वो दर्शन मोह की चार्जिंग पॉइंट हटी, हो गया। अभी सिर्फ चारित्र मोह रहा है, यानी जो हम पिछला जो भुगतान लेके आए वो वाला भाग रहा है। और चारित्र, और वो आज्ञा धर्म से धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, पक्का करवा दिया। दीपकरण जी, और है कोई? दीपकरण जी, जय सच्चिदानंद। एक मिनट, जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका। हाँ, संतोष आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं, किताब है ना, फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव साहुणम, नमो लोई सव साहुणम, तो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो,
पावकपणासनो सव्य पावे फणासनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलाणं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय